हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। आज तुम्हारे सामने एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज नॉन अदर देन ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। जैसे पता है एनिलीन इज एरोमेटिक बेस। कौन सी बेस है? लुईस बेस है। लुईस बेस मीन्स जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है। तो एनिलीन में क्या है, लोन पेयर इज गोइंग टू बी डीलोकलाइज्ड ड्यू टू द रेजोनेंस। तो एनिलीन ऐसे भी lesser basic as compared to the aliphatic amine. Aliphatic amine is more basic than the aromatic amine or aniline. तो aniline में कोई का substitution होता है, तो how the basic character is going to be affected. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या है, एक एनिलीन है, एक पारा टोल्यूडिन है, पारा क्लोरो एनिलीन है और पारा हाइड्रोक्सी एनिलीन है। तो इसका कौन सी इफेक्ट होगा? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा या फिर प्लस आई इफेक्ट होगा, और इसका माइनस आई इफेक्ट है और इसका प्लस आर इफेक्ट है। तो जैसे पता है प्लस आर इफेक्ट, जो अगर आप ऐसे याद रखोगे तो बेसिक कैरेक्टर एनिलीन का जो अफेक्टेड होता है दैट इज प्लस आर, हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई, ये तीनों इंक्रीज कराते हैं। देन नो इफेक्ट, तो इसका मतलब ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। उसके बाद माइनस आई डिक्रीज होता है। देन रेजोनेंस, माइनस आई के बाद रेजोनेंस, देन माइनस आर, तो ये तीनों डिक्रीजिंग होते हैं। माइनस आई, रेजोनेंस और माइनस आर, ये तीनों डिक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर ये होना चाहिए 4 4 2 1 3, क्योंकि डिक्रीजिंग इफेक्ट है माइनस आई डिक्रीजिंग इफेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एनिलीन, ऑर्थो टोल्यूडिन, देन पारा मेटाटोल्यूडिन, देन पाराटोल्यूडिन। तो इसमें बेसिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो इफेक्ट है, तो इफेक्ट देखो, ये हाइपर कंजुगेशन होगा, ये प्लस आई होगा, ये हाइपर कंजुगेशन होगा। तो फिर ऑर्थो और पारा में अगर कंपेयर किया जाए, ऑर्थो टोल्यूडिन और पाराटोल्यूडिन, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है इसका? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? दैट इज 2 4 3 1। देख लो 2 4 3 1, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, बट उसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है? एक्चुअल ऑर्डर है 2 3 1, 1 सेकेंड, इसका एक्चुअल ऑर्डर है 4 4 3 1 2, ये उसका एक्चुअल आंसर है और ये रॉन्ग आंसर है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट होता है। तो जैसे तुम लोगों को याद होगा, बेंजोइक एसिड में जो ऑर्थो इफेक्ट होता है, बेंजोइक एसिड का एसिडिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बट एनिलीन में ऐसा नहीं है। अगर एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट होगा तो कोई भी ग्रुप एनिलीन के ऑर्थो पोजिशन में प्रेजेंट होगा, चाहे प्लस आई, प्लस आर, माइनस आर, देन दैट विल लोअर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। मीन्स ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, चाहो तो नोट कर सकते हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। तो इसका मतलब अगर एनिलीन से लेस बेसिक हो गया और ये मेटाटोल्यूडिन और पाराटोल्यूडिन तो ज्यादा है ही, तो इसका मतलब क्या हो, ये सबसे लोएस्ट हो गया। तो द ऑर्डर क्या हो गया? पहले पारा, देन मेटा, देन एनिलीन, देन पारा, देन ऑर्थो टोल्यूडिन। दिस इज द आंसर। फिर समझ आया? तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एनिलीन। Okay students, got it? Good.